प्रदेश के सारे संविदा साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, बहुत दिनों से आप लोगों से मैं रूबरू नहीं हुआ हूँ, मेरी आपसे बातचीत नहीं हुई है और ना ही बहुत दिनों से एक वीडियो भी जारी नहीं हुआ है। साथियों, बहुत सारे दोस्तों के मैसेज, साथियों का मैसेज, कॉल्स डेली दिन भर बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। कुछ साथियों ने मैसेज भी बना के डाले हैं, पहले भी समय-समय पे इन लोगों साथियों आप लोगों का मैसेज आते रहे हैं। मुझे लगा कि सब लोगों की व्याकुलता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। कोई शक नहीं है इस बात के लिए, व्याकुलता बढ़ने के लिए। ये एनएचएम के कर्मचारी और संगठन का कहीं न कहीं दायित्व भी बनता है कि उन्हें पता लगना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है, किस परिस्थिति में हम लोग चल रहे हैं। पर साथियों, मैं आप लोग को एक चीज़ से अवगत करा देना चाहता हूँ कि इस परिस्थिति में सबको पता है मेरे अंदाज़ से, यदि नहीं शायद एक बार उसको ध्यान उस पे आप लोग का गया नहीं होगा, कि जब कैबिनेट की नीति पास हुई थी तो कैबिनेट की नीति में स्पष्ट दिया था कि 30 तारीख तक शासन को अपनी जो प्रक्रियाएं हैं वेतन निर्धारण संबंधित सभी पूर्ण कर ली जानी चाहिए। तो साथियों, इस बीच में हम लोग कभी अछूते नहीं रहे हैं, या कोर टीम में या आपके एनएचएम संगठन के जो है जितने भी आपके कोर मेंबर्स हैं या उनकी कोर टीम है या मैं हूँ, कभी हम लोगों ने इस चीज़ से ये परहेज नहीं किया कि अब 30 तारीख को आ जाएगा हम चुप बैठ जाएं। 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के सीएम हाउस में होना, 16-17 तारीख को भोपाल में रुकना, या इसके बीच में फ़ोन कॉलिंग्स टाइम टाइम में, उसके पहले भी नीति लागू होने के जस्ट बाद जाना, मतलब रेगुलर मंथ में भी हम 3 से 4 बार अभी तक भोपाल में हम लोग विजिट कर चुके हैं। भोपाल के आला अधिकारियों से हमारी रेगुलर बातचीत जारी है, अभी भी जारी है। मैं वित्त सचिव के से भी मिल चुका हूँ। वहाँ पे भी जिस प्रकार संविदा का जो कार्यक्रम संविदा के आंदोलन और संविदा के नीति के ऊपर जो काम हो रहा है, बहुत युद्ध स्तर पे हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी एक शुरू से एक विशेषता रही कि मैं झूठ फरेब बात पे बिलीव नहीं करता हूँ। और 16-17 तारीख के आने के बाद भी मैंने ही एक मैसेज डाला था कि 25 के बाद कर्मचारी अपनी चीज़ों से थोड़ा सा अपनी तैयारी कर ले। डेफिनेटली संविदा का जो कर्मचारी है वो अलर्ट रहना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। आप लोगों की व्याकुलता जब बनती है तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों में वो व्याकुलता है, और इससे भी परहेज नहीं किया जा सकता है कि इस परिस्थिति में क्या होगा आगे। लेकिन हाँ, ये 101% मैं आपको बोलता हूँ, इस बार आपकी नीति कोई नहीं छीन सकता है। आपकी नीति आपके ऊपर लागू होगी, इसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। जिस तरीके से आप लोगों ने आंदोलन किए हैं, जिस प्रकार की रणनीति आपने आपके संगठन ने बनाई है, वो इस बार अचूक थी। हर परिस्थिति में देखा जाए तो अभी अभी आप सिंपल सी उदाहरण देखें कि आज ही सम्मेलन माननीय मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं और थोड़े दिन पहले ही कुछ लोगों ने हड़ताल करी है कुछ कर्मचारी जगत में, लेकिन हम लोग ये सब काम पहले ही पूरी कर चुके हैं। आप देखिए कि हमारी रणनीति कितनी स्ट्रांग थी, हम लोगों ने कितना बड़ा बवंडर करके रखा था, किस परिस्थिति में हम लोग आगे चल रहे थे। और आज की परिस्थिति में भी आप कभी कतई ना समझे, लोगों के मन में शंका कुशंका आना वाजबी बनता है। 2018 में जो हुआ है वो बहुत ही बेकार था, बहुत खतरनाक था, लेकिन हमने हर पुरानी चीज़ों को बाकायदा उसका अध्ययन किया है। अध्ययन करने के बाद हर चीज़ पे चेकआउट किया है, किस तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। ये सब बुद्धिमत्ता का भी काम है, ताकत का भी काम है, और कहीं ना कहीं आपके जुनून का काम भी होना चाहिए। तो सबका समावेश से ही आप जंग जीत सकते हैं। जंग सिर्फ भोपाल भीड़ इकट्ठी करके ताकत किस समय दिखाना, किस समय चेकआउट करना, कब आंदोलन को ऊपर ले जाना, बहुत बारीक बारीक मायने होते हैं दोस्तों। ये सब का समावेश यदि आपकी टीम में नहीं होगा या नहीं होता है तो आप जीत नहीं सकते हैं। लोग बड़ी आसानी से कई बार बोल देते हैं भोपाल में हम खड़े आ जाते हैं, भोपाल में टीम इकट्ठी हो जाएगी, भोपाल में ये कर लेंगे। सब कुछ जायज़ है दोस्तों, लेकिन हर चीज़, हर परिस्थिति को, इस संगठन को कैसे विपरीत परिस्थितियों में आगे ले जाना है, ये जिम्मेदारी है हमारी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपकी जो लीडर्स हैं, आपकी जो कोर टीम है या आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहीं भी किसी भी जगह आंख मूंद करके नहीं बैठे हैं। हम लोग हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं और हर परिस्थिति को जानते भी हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। उसमें कोई शक नहीं है कि वित्त विभाग में यदि जब मेरी मुलाकातें हुई थी तो, और अभी मेरी फ़ोन से कॉलिंग भी उस विभाग में हो रही है, वहाँ पे युद्ध स्तर पे कार्य जारी है। लोग कह रहे हैं कि अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ, आदेश ऐसे नहीं जारी होगा। 101% वो उसकी टाइमलाइन के अंदर ही करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट कार्य जो है समय के पहले कभी नहीं होता है, उसकी बहुत मुश्किल है। समय जब 30 तारीख दी है तो डेफिनेटली 30 तारीख के बाद हम 3-4 तारीख को ले रहे हैं।
क्योंकि हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट तंत्र की प्रक्रियाओं से हम लोग वाजिब हैं। गवर्नमेंट तंत्र में 3-4 रोज़ उसका छुट्टी है। लेकिन हाँ, उसकी जब प्लान्स हैं, एक तो ये कि जो है आदेश आपके 30 के बाद ही आएँगे या 30 तक आ सकते हैं। 2 पूरी संभावना है, एनएचएम ऑफ़िस से मेरी एमडी मैडम से भी मुलाकात हुई थी। अभी भी मेरे एचआर सेल में कई लोगों से बात हुई। मेरी रेगुलर हर 4, 5, 7 रोज़ में बातें हो रही है, चर्चा हो रही है। आपका काम युद्ध स्तर पर जारी है, इसमें कोई शक नहीं साथियों, कि जीत हमसे दूर हो सकती है। इसमें कभी शोक सभा मत कभी भी शंका ना कीजिएगा, मैं आपको बता दूँ। लेकिन हाँ, मैं ये हमेशा एक बात बोलूँगा आप लोगों से कि आप कभी भी, हम लोग कभी भी सो नहीं सकते हैं। क्योंकि मैंने आज से नहीं, जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष का पद या हम लोग कोर कमेटी बनी, तब से मैंने आपको एक बोला था, ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक आचार संहिता नहीं लगी है। वेतन निर्धारण की प्रक्रिया भी हमारी सितंबर के फर्स्ट वीक तक होने की पूरी संभावना है। उसके बावजूद भी हमें बहुत सारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को एनएचएम में इम्प्लीमेंट भी कराना है। तो हमारे पास बहुत सारा काम है और आपकी टीम रात दिन मेहनत कर रही है। आप बेफिक्र रहें, कभी ऐसा ना सोचें कि आप टीम सो गई है या फिर कुछ अपडेट नहीं आ रही तो कुछ हो नहीं रहा है। आपको पता है कि 25 तारीख जब वेतन निर्धारण को लेकर संबंधित मांग उसमें जो नीति में लिखा था, तो 23 तारीख को खुद एसीएस ने इस पूरी चीज़ को रिव्यू किया है। हमारे पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी पे समय समय पे पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से चीज़ों को सोचते हैं कि पत्रों से क्या होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पत्रों में ही आदेश आएगा और पत्रों का ही एक प्रेशर होता है। और किस समय पत्र डालना, किस समय भीड़ इकट्ठी करना, कब हड़ताल करना, किस समय हड़ताल, ये आपका संगठन बहुत अच्छी तरीके से जानता है और आपके जुनून को भी हमेशा नमन करता है। आपकी ताकत, आपका विश्वास और आपने जो किया इस बार वो अमीट था और आपसे कोई चीज़ें छीन नहीं पाएगा, इतना मेरा आपसे प्रॉमिस है। क्योंकि जो संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं, वो संकल्प से हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। हमारा संकल्प था कि हम इस बार किसी भी हालत में 2018 को नहीं दोहराने देंगे। हम अपनी ताकत